चलिए आपको हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा ले चलते, जहां पे सूबे की मुख्य जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। समझदार है, हमारे क्षेत्र के लोग कमजोर है क्या? ये रोनल होने का काम किसका होता है? किसका होता है? और जो रोता रहता है उसको कभी हंसना मिलता है क्या? तो जो रोने वाला वो रोता रहेगा कि नहीं रोता रहेगा? बोलो, पक्का बताओ। तो हम सब मिलकर के आज छिंदवाड़े के विकास का संकल्प कर रहे हैं। मैं बड़े आश्चर्य के साथ देखता हूं विकास के मामले में। कहां रहते हो भाई साहब? कहां घर था आपका? कहां परिवार था? ये भोले भाले लोगों को कब तक बेवकूफ बनाओगे? पूरा जीवन आपने बना लिया और कम पड़ा तो बेटे को लिया है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा। कोई राजा महाराजा हो क्या? ये जमाना गया, जनता सब जानती है। और अब तो मोदी जी का जमाना है, 56 इंच के सीने वाले का। जोरदार ताली बजाओ, मोदी जी का जमाना है। तुमने जिसके घर के जय जयकार करे उसी के ठिकाने नहीं पड़े। पिछली बार उत्तर प्रदेश में भाग करके केरल तक गए, वो तो समुद्र आगे तुम आज टिक गए। ये तो पता नहीं कहां जाना पड़ता। ये नरेंद्र मोदी जी का समय है, मामूली बात नहीं है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आप ऐसे बेवकूफ बना दोगे? पहले जनता को बेवकूफ बना के मुख्यमंत्री बन गए और फिर दुनिया में छिंदवाड़ा मॉडल। अरे क्या दिया छिंदवाड़ा मॉडल में? कोई 5000 लोगों का एक कारखाना खोल देते। किसी क्षेत्र में कोई खोला क्या? कोई 5000 लोगों को काम देने का कोई कारखाना खोला क्या? अरे हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी लाए तो हेलीकॉप्टर भी अपने घर में ही उतारोगे। वारे भैया, राजा महाराजा चले गए 47 में, ये नए राजा महाराजा आ गए। जनता सब देखती है, सब जानती है। जो हवा में उड़ता है उसका हवा में उड़ाना भी जानती है। इनकी जमीन पे जगह नहीं मिलेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमारी सरकार बनी, आप केवल तुलना कर लो। ये कहते समय नहीं मिला, लेकिन 13 महीने की सरकार उनकी थी और 3 महीने की सरकार हमारी है। 3 महीने की सरकार में हमने भी हेलीकॉप्टर की सर्विस ली है, लेकिन हेलीकॉप्टर किस बात के लिए? हमारे घर के अंदर उतारने के लिए नहीं, केवल हमारे घूमने के लिए नहीं। हमने कहा है पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी गरीब आदमी का बच्चा, बेटी, माँ, बूढ़ा, बुजुर्ग अगर बीमार है और उस हॉस्पिटल में अच्छा इलाज का इंतजाम नहीं है, तो उसके लिए कलेक्टर से संपर्क करके डॉक्टर के माध्यम से बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीकॉप्टर हमने अपनी तरफ से लगाने की घोषणा की। ये होती सरकार और ये होती इच्छा शक्ति और ये है संवेदनशीलता। गरीब के आदमी को हेलीकॉप्टर से अगर पहुंचाएंगे तो पुण्य मिलेगा, उसकी जान बचेगी। ये संवेदना होती है। घर में हेलीकॉप्टर से घूम करके आप जनता को मूर्ख मत बना सको। जनता मूर्ख नहीं समझती है। केवल यही नहीं, हमने एक और निर्णय किया, आपको 13 महीने मिले। एम्बुलेंस को बुलाओ 108 से। एम्बुलेंस दौड़ी आती है, कोई बीमार को हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद किसी कारण से शरीर छूट जाए, आदमी भगवान को प्यारा हो जाए, मरीज भगवान को प्यारा हो जाए, तो शरीर मट्टी जो सक्षम है तो घर ले जाएंगे। लेकिन गरीब आदमी कैसे दृश्य देखते थे हम? कभी ठेले पे, कभी साइकिल पे, कभी ऑटो रिक्शा में, कभी हाथ में लेके जाना पड़ता था। 13 महीने की सरकार लगी, आपने कुछ नहीं किया। 3 महीने हमने निश्चित कर लिया कि कोई भी हॉस्पिटल में किसी के भी परिवार में ऐसी घटना घटेगी, घर तक छोड़कर के आएंगे सरकारी खर्चे से। ये हमारी संवेदना है। गरीब आदमी पैसा नहीं है, बीमारी में इलाज कैसे कराया वो जानता है, लेकिन अगर मट्टी को खराब होने दे ये कैसे हो सकता है? हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही और एक नहीं, दो नहीं, इतने सारे फैसले किए, कोई कह नहीं सकता। गौशाला की गाय के लिए
हमारी सरकार ने निर्णय किया है, कोई गाय सड़क पे तड़पते हुए घायल होकर पड़ी नहीं रहेगी। उसके लिए गाय के लिए एम्बुलेंस लगाएंगे और जो गौशाला चल रही है उनका अनुदान डबल कर दिया। बोले गौ माता की। तो आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे।